नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। करौली, जहांगीरपुरी, खरगोन, जोधपुर, हर जगह जमकर हिंसा हुई है, फसाद हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस फसाद का फायदा कौन उठा रहा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है अब हर उस राज्य में हिंसा होगी जहां चुनाव होने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंसा करवा रही है ताकि ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन हो, जिसका फायदा बीजेपी उठा सके। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, जो बड़ा सवाल है वो ये है, करौली हिंसा का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद कौन है? मतलूब अहमद बीजेपी का आदमी है? जवाब है नहीं। तो फिर इसे बीजेपी की साजिश कैसे कहा जा सकता है? और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर मध्य प्रदेश में खरगोन तक जो ऑपरेशन बुलडोजर चला, उसमें दूर दूर तक कोई धार्मिक एंगल नहीं है। तो सवाल है कि आखिर इन मुद्दों में हिंदू और मुसलमान की गिनती कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चला तो किसने मजहब की गिनती करी? कौन है जो देश का माहौल बिगाड़कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? आज जनता के बीच, इन युवाओं के बीच इसी सवाल पे सबसे बड़ा मंथन होगा, क्योंकि देश में सौहार्द के खिलाफ अगर कोई एजेंडा चला रहा है तो देश हित में हम सबको उसे एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि हैदराबाद में 26 साल के एक दलित युवक नागराजू की हत्या कर दी गई। इसलिए वो हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी। लेकिन तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड के सुरमा एक शब्द नहीं बोलते। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा संवाद। शहर शहर बवाल, क्या सियासी है चाल? जनता जनार्दन के बीच से आज का ये जबरदस्त एक्सक्लूसिव एडिशन। ओवैसी शांत, फतवे देने वाले सारे धर्मगुरु शांत, मोमबत्ती गैंग, प्लेकार्ड गैंग, देश में डर लगता है वाला गैंग, सब शांत। क्योंकि हैदराबाद में नागराजू को सुल्ताना से शादी करने के कारण पीट पीट कर मार दिया गया। लिंचिंग की इन तस्वीरों को देखकर किसी भी सभ्य समाज को शर्म आ जाए। आपके भाई का क्या दिक्कत था? सैयद मुबीन। मतलब मैं मुस्लिम थी ना, मेरे हस्बैंड को ऐसा बाइक पे से ऐसा ढकल दे के फुल मारे और पूरा सर पूरा फोड़ दिए मेरे हस्बैंड का। और रोड पे पूरा सिग्नल के पास दीदी सबको रिक्वेस्ट करे बचाओ बचाओ के, सबको बोले, कौन भी हेल्प नहीं करे। हिजाब पर मुस्लिम लड़कियों के हक की बात करने वाले माननीय क्या सुल्ताना का हक देख नहीं पा रहे, या फिर सियासी मजबूरी के चलते देखना नहीं चाहते? हैरानी की बात यह है कि जब सुल्ताना के भाई जैसे अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है तो ये सारे लापता गैंग एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे पंचिंग बैग बना सके, याद रखो आप। लाउड स्पीकर पर सबके विचार लाउड हैं। राज ठाकरे सत्ता में नहीं हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी का मोहरा बता दिया गया। राजस्थान के किसी न किसी शहर में तनाव की स्थिति बन जाती है तो मामले को तुरंत चुनाव से जोड़ दिया जाता है। लेकिन करौली हिंसा के आरोपी मतलूब अहमद पर सब चुप है। अब जब तक यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा। तुष्टीकरण की नीति के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है। सवाल ये है कि शहर शहर बवाल, क्या सियासी है चाल? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी एक सार्थक चर्चा। तो आज इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी चर्चा। शहर शहर बवाल, क्या सियासी है चाल? मेरे साथ यहां पर युवा ऑडियंस है, आप सभी का अभिनंदन है, जोरदार तालियां आपके लिए। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता,
राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे साथ शिवम त्यागी है, राजनीतिक विश्लेषक, तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे साथ संजय गुप्ता है, नेता शिवसेना, उनका भी अभिनंदन है। हाजिक खान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक, उनका भी अभिनंदन है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूं। मैं आप 4-5 लोगों के पास आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आप इस विषय से क्या समझते हैं। शहर शहर बवाल मचा हुआ है, क्या ये सियासी चाल लगती है आपको? मैं आप हाथ खड़ा करिए और अपनी बात को रखिए, मौका सबके पास है। ज्यादा हाथ खड़े हो तो बेहतर है। जी 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 बोलिए। सर ये बवाल है, बहाना, एक्चुअली सियासत है चमकाना। ये माहौल देश में बन रहा है सर इस समय। जी, कौन कर रहा है? सर ये कह पाना तो मुश्किल है, बट देश का जो माहौल है वो बिगड़ता नजर आ रहा है, जिससे हर किसी का नुकसान होने वाला है। हर किसी का नुकसान होने वाला। अच्छा सवाल है, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर ये सियासत खड़े होके बोलिए। सर ये देश में जो भी कुछ हो रहा है सर, ये सियासत के चक्कर में हो रहा है, और ये सर हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, क्योंकि सर अभी चुनाव आने वाले हैं अगले साल, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अगले साल चुनाव आने वाले, इसलिए हिंदू मुसलमान आ रहा है। और कोई राय किसी की? जी सर ये सियासत की ही चाल है, क्योंकि इसमें लोगों की जान भी जा रही है। बस इसमें लोगों की जान भी जा रही है। चलिए मैं बाकी लोगों के पास भी आऊंगा। आप अपने सवाल तैयार रखिए, जितने ज्यादा हाथ खड़े होंगे उतने सारे सवाल होंगे। लेकिन मेरे साथ शिवम त्यागी, राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, संजय गुप्ता, हाजिक खान, आप तमाम लोगों को मैं मौका देता हूं। लेकिन शुरुआत आपसे करता हूं। राजकुमार भाटी, आप तो चुनाव लड़के आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो कहीं चुनाव नहीं नजर में आ रहे। आने वाले 1.25 साल के बाद चुनाव है। क्या आपको लगता है ये जो बवाल हो रहा है इसके पीछे पॉलिटिकल चाल है? देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, तीनों ने ये कहा कि इसके पीछे सियासी कारण हैं, और आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि सियासी कारण हैं। बस ये जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसके पीछे कौन सी पार्टी है। अगर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के हम विश्लेषण करें तो हिंदू मुस्लिम तनाव का, सांप्रदायिक तनाव का केवल एक ही पार्टी को हमेशा फ़ायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं बहुत गंभीरता से ये भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई विशेष एजेंडा, बड़ा कार्यक्रम नहीं है। ये केवल सांप्रदायिक तनाव फैलाकर, हिंदू मुसलमान उठाकर, मंदिर मस्जिद उठाकर, गाय को लेकर, रमजान कब्रिस्तान का मामला उठाकर यहाँ तक पहुँचे हैं सत्ता तक। तो ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है। और एक बात और जोड़ दूँ, एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी ने एक रिसर्च किया था, उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने पूरे भारत में आज़ादी के बाद, अभी 90 के आसपास उनकी किताब आई थी, तब तक जितने दंगे हुए सबका विश्लेषण किया, बाकायदा तथ्य देकर। उन्होंने उसमें कहा कि ज्यादातर दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ होता है। 90 तक का विश्लेषण उन्होंने जो उन्होंने किया, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उनको कोट कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद अमीश जी चुके हैं। दूसरी बात, तो एक तो ये मैं कहना चाहता हूं, बहुत मेरा स्पष्ट आरोप है कि सांप्रदायिक तनाव के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ होता है। दूसरे, माहौल खराब करने में हमारी मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। मीडिया की अगर आप डिबेट्स उठा के देखेंगे, पिछले एक साल की 6 महीने की डिबेट उठा लें, 80-90% डिबेट्स धार्मिक मुद्दों पे करते हैं, जबकि मुद्दे और भी बहुत हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, सेना के लिए तैयारी कर रहा था लड़का, उसने सुसाइड कर लिया। लड़कियों को नंगा किया जा रहा है, सड़कों पे पीटा जा रहा है यूपी में, थाने के अंदर कोतवाल बलात्कार कर रहा है, अस्पताल में स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी खबर आपने मीडिया में पढ़ी होगी। आपने बोला, क्योंकि आपने बोला कि मीडिया का भी इसमें दोष है। एक सेकंड, अब आपने